टेस्ट क्यों नहीं दिया था? बताओ जल्दी बताओ, टेस्ट क्यों नहीं सर दिया? वो हम्म सर वो रिवीजन नहीं हुआ था लास्ट एक्सरसाइज का। अब से हर संडे को मैं टेस्ट लूंगा, जो पूरे वीक में पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए रिवीजन प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। यस ओके, सर। सो बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपांशन, सबसे पहले मैं कंक्लूजन बता देता हूं। अगर a प्लस बी होल टू दी पावर n है तो उसका एक्सपांशन क्या होता है? क्या होता है? n, बोलो बोलो, nc0 फिर a टू दी पावर n प्लस nc1 इंटू n माइनस वन इंटू b प्लस nc2 a रेस टू पावर n माइनस टू b स्क्वायर। ऐसा करते हुए लास्ट टर्म क्या होती है? ncn b टू दी पावर n, ये है, ठीक है? और अगर मान लो इसमें बीच में माइनस आ रहा है, ऐसा है a माइनस बी होल टू दी पावर n, तो एक्सपांशन क्या हो जाएगा? ये nc0 a टू दी पावर n, अगली टर्म नेगेटिव nc1 a टू दी पावर n माइनस वन b प्लस पॉजिटिव nc2 a टू दी पावर n माइनस टू b स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बस ये होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलेगा। अब अगर मान लो ऐसा है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो क्या होगा? a वाली टर्म हट जाएगी, बाकी जो भी है जैसा भी पूरा रहेगा। मतलब nc0 फिर प्लस nc1 nc1, और ये b की जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस nc2, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस nc3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक? और अगर मान लो ये 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n हो गया तो क्या हो जाएगा? nc0 प्लस nc, नहीं प्लस नहीं, क्या आएगा? माइनस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक सबको? तो ये सारा कंक्लूजन था लास्ट क्लास का बायनोमियल एक्सपांशन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और जो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने बोला nc0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ncn की वैल्यू क्या होती है? नहीं, ncn की वैल्यू क्या होती है? 1। कैसे 1 होता है? क्योंकि ncn को ncn माइनस n लिख सकते हैं ना, n माइनस आर वाले फॉर्मूले से। तो ये भी क्या बन जाएगा? nc0 बन जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूं? ये वाला, ncr इज इक्वल टू ncn माइनस आर वाला फॉर्मूला। याद आया ये? ठीक है। nc1 की वैल्यू क्या होती है? nc1 की वैल्यू होती है n। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो जल्दी से देखना अपनी बुक में पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 4। किसी ने बनाया फोर्थ क्वेश्चन? 1 2 3 4 लोगों ने बना लिया। ओके, ठीक है। 5 बनाया? 5 किसी ने? 5 भी बन गया, ठीक है। ओके, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बताता हूँ, ठीक है? जिनका जो मिस हो गया उसको हम लास्ट में करेंगे, पहले ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा जिनके बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ये चारों क्वेश्चंस में एक ही चीज करनी। क्या करनी है? यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इवैल्यूएट करना है उनकी वैल्यूज बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके। तो फर्स्ट क्या गिवन है बताओ यहां पर? 96 टू द पावर 3। क्लियर? तो पहले इसको बायनोमियल में ब्रेक करेंगे, दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो 96 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? 100 प्लस 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 की पावर 3। अब बायनोमियल एक्सपांशन यहां पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? nc0, n मतलब यहां पर क्या है? 3, तो ये क्या आ जाएगा? 3c0। a टू दी पावर n मतलब कि 100 टू दी पावर n, n की वैल्यू क्या है? 3। समझ में आया? फिर उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा? प्लस, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्योंकि बीच में क्या है? माइनस, इसलिए अगला टर्म क्या आएगा? माइनस। माइनस 3c1, 100 की पावर 2 और 4 की पावर 1। क्या ये समझ में आया सभी को? अगला टर्म क्या आएगा? प्लस की माइनस? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस 3c2, 100 की पावर 3 माइनस 2 मतलब कि 1,
और 4 की पावर क्या हो जाएगा 2, और लास्ट टर्म नेगेटिव आएगा, नहीं लास्ट नहीं, हाँ लास्ट टर्म है ना, माइनस नेगेटिव आएगा 3c3 और 4 की पावर 3। क्या ये समझ में आया सभी को? एक्सपेंशन लगाया हमने a माइनस बी की पावर n का। अब 3c0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो 100 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 1, और कितने जीरोस आएंगे 6 जीरोस आएंगे। समझ में आई ये चीज? माइनस 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3c1, nc1 n होता है ना, तो 3c1 कितना होगा 3 इंटू यहाँ पर 1, और कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। क्लियर ये चीज सबको? प्लस 3c2 की वैल्यू क्या होती है 3c1 के बराबर, मतलब वो भी क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 100, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3c3 क्या हो जाएगा 1, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। समझ में आई ये चीज? अब पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिखो क्योंकि वो ऐड हो सकती हैं, तो यहां पर 1 और उसके बाद ये 6 जीरोस आ गए, 6 जीरोस आ गए ना, हाँ, और ये वाला 16 3 जा 48, तो प्लस 48, और उसके दो जीरोस आ गए, माइनस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस आएंगे, और माइनस 64। क्लियर ये चीज यहां तक सबको? अब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ऐड हो जाएंगे, तो देखो ये 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 0, 0 प्लस 8 क्या आ जाएगा 8, 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा 4, और उसके दो जीरोस और आएंगे, फिर आएगा 1। ऐसे ही आएगा दोनों का एडिशन, और यहां पर ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो -12006 4 ऐसा ही होगा। क्या ये चीज क्लियर? अब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो 1004800, इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा ये वाला नंबर 46002, और ये आ गया 1। ऐसे ही होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 10 माइनस 6 10 माइनस 4 मतलब क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 9 बचा था, 9 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 7 बच गया क्योंकि एक उधर गया था, तो 7 माइनस 0 मतलब 7, ये 4 माइनस 0 मतलब 4, 10 माइनस 2 मतलब 8, 9 माइनस 1 मतलब ये भी क्या आ जाएगा 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 884736। समझ में आइए, चेक करो एक बार आंसर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओके। तान्या समझ में आया कैसे बना? कुछ डाउट तो बताओ। यस सर। ओके, एक सेकेंड, मैं बस इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि जिन लोगों को याद नहीं है वो। अच्छा विप्लव तेरे को समझ में आया? हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, a माइनस बी की पावर n, a की जगह पे 100, b की जगह पे 4 और n की जगह पे 3, ये रखा है। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हटा दूं ये सॉल्यूशन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी बता विप्लव, स्टार्ट किया गया? पता क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 102 का पावर क्या है? पावर 5। तो ये इसमें इसमें क्या अप्लाई होगा, कौन सा वाला अप्लाई होगा?
इसको पहले क्या लिखेंगे, 100 + 2 की पावर 5 ऐसा लिखेंगे। तो इसमें जो बायनोमियल लगेगा एक्सपांशन, वो कौन सा वाला लगेगा, वो लगेगा a + b की पावर 5 वाला लगेगा। तो क्या होता है इसका एक्सपांशन बता, तो a + b की पावर n लिख देता हूं अभी तो, n वाला। हाँ, क्या होता है बता एक्सपांशन, देख के बताना पड़ रहा है, इतना आसान तो है। nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, पहले टर्म की पावर कम होते जाती है, दूसरे टर्म की पावर बढ़ते जाती है, इस तरह से होता है ना। और सारा का सारा पॉजिटिव होता है क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। तो यहां पर कंपेयर कर, जब कंपेयर करेगा तो तू देखेगा कि ए की जगह पे क्या आ रहा है 100, बी की जगह पे क्या आ रहा है 2, और एन की जगह पे क्या आ रहा है 5। समझ में है? अब इसमें एक्सपांड कर दे, एक्सपांड करेगा तो सबसे पहले nc0 मतलब क्या आ जाएगा 5c0, a मतलब कि 100 की पावर n मतलब कि 5। समझ में आया? चलो सॉल्व करते चलो इसको जल्दी जल्दी, सबको क्लियर है तो। जिस किसी को डाउट है वो मेरा सॉल्यूशन देखना, बाकी जिनको डाउट नहीं है सॉल्व करते चलना। तो ये भाई पहला स्टेप होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे 5c0 की वैल्यू 1, और इसके बाद 1 और कितने जीरो लगेंगे, इसके बाद कितने जीरो लगेंगे 1 के बाद? हाँ 10। हाँ, सबको 10 क्लियर? 0। करेक्ट। तो जितने जीरो है इनटू उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो है, 2 × 5 मतलब 10 जीरोस लगेंगे। तो 1 और उसके बाद फिर 10 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 5c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर उसके बाद 1 और 8 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इनटू आ जाएगा 2, फिर प्लस 5c2। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, कैसे 1 होगी भाई, बता तो शॉर्टकट तरीका 5c2 निकालने का। वो शॉर्टकट तरीका नहीं है। 5c2 निकालने का शॉर्टकट तरीका 5 × 4/2 × 1। जो भी नंबर लिखा है उसको घटाते हुए लिखेंगे, कितने बार, जितना ये लिखा हुआ है, और नीचे वाले को पता है तो क्यों नहीं बताया फिर। तो ये 2 1 सा 2 2 सा, तो 5 2 सा कितना आ जाएगा 10। तो 5c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और उसके बाद 100 की पावर 3 मतलब 1 और कितने जीरो 6 जीरो, 4 और 2 6, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, प्लस प्लस फिर अगला जो नंबर है वो है 5c3। तो 5c3 5c2 दोनों बराबर होता है, तो 5c3 की वैल्यू भी आएगी 10, 1 और उसके बाद आएंगे 4 जीरोस, 2 का क्यूब होता है 8, 5c4 और 5c1 सेम होता है तो उसकी वैल्यू आएगी 5, यहाँ आ जाएगा 100, 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, 5c5 की वैल्यू 1 होती है, 2 ^ 5 मतलब ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो है 1 और उसके बाद 10 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस। नेक्स्ट जो आएगा नंबर वो क्या बनेगा, 5 2 सा ये हो जाएगा 10, और उसके बाद ये रिमेनिंग 8 जीरोस मतलब 1 और 9 जीरोस आ जाएंगे। तो 1 और उसके बाद 9 जीरोस, मैं ऐसा करके एक साथ लिखते चलता हूँ ना, ऐसा होगा। अगला जो टर्म है उसमें 1 और 9 जीरोस आ रहे कि नहीं। फिर नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें क्या आएगा,
ये हो जाएगा 4, और उसके बाद फिर 6 जीरो पहले थे, 6 और एक 7 हो गए, तो 4 और उसके बाद फिर 7 जीरोस आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर आ जाएगा 4। यही आ रहा है। अगला जो टर्म है उसमें देखना क्या आ जाएगा, 8 और कितने जीरोस आएंगे, 5 जीरोस, तो 1 2 3 4 5, और यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या आएगा, 16 5 सा 80, तो 8 और 3 जीरोस आएंगे, तो ये आ गया 8, और उसके बाद फिर 3 जीरोस आ गए। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, 32, तो ये आ गया 32। सबको ऐड करना है, इसलिए मैंने इसको एक साथ इस तरह से लिख दिया। क्लियर ये चीज। जब सबका एडिशन करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये वाली डिजिट तो हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1, तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए आंसर 102 यस की। सर। ओके, 102 की पावर 5। 1104, हाँ ठीक, ठीक है। आ गया सबका, तो समझ गए ना कैसे करना है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बना लोगे, छोड़ दें क्या उसको होमवर्क के लिए, 8 और 9। ठीक है, तो 8 और 9 होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 12, ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो में से मैं कोई एक बताऊंगा, दूसरा आप लोग बनाओगे। तो मैं एक काम करता हूं, 11 मैं बताता हूं, 12 आप लोग अभी बनाओगे। ठीक है, हटा दो इसको, मैं हटा दू ना। जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में बनाना, क्योंकि जो पहले इजी क्वेश्चन है पहले वो मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, 11th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ना, आधा अधूरा नहीं, अच्छे से। पहले क्या लिखा, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस, क्या लिखा है, a माइनस बी टू द पावर 4, आपको पहले ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से, हेंस, हेंस इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है आपको, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। मतलब पहले तो आपको ये निकालना है और इसको यूज करके फिर ये निकालना है, ये दोनों काम आपको करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमको निकालना है, पहले उस पे फोकस करते हैं, ये वाले पार्ट पे, ठीक है, इस पे बात पे। तो सबसे पहले a प्लस बी टू दी पावर 4, ये कैसे निकलेगा, बायनोमियल एक्सपांशन से। सबसे पहले क्या आता है, 4c0, यही आता है। फिर क्या आता है, a की पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, बोलो जल्दी, प्लस की माइनस, प्लस 4c1। फिर उसके बाद a की पावर 3, फिर क्या आएगा, b प्लस 4c2, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। ऐसे ही होता है। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, 4c0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये सिंपली क्या बचेगा, a की पावर 4 प्लस 4c1 क्या होगा, क्या होता है 4c1 4, और ये जो बचा वो एज इट इज a क्यूब b। क्या ये समझ में आया। अगला टर्म बताओ क्या होगा, 4c2, 4c2 कितना होता है 6, कैसे निकला, 4 into 3 अपॉन 2 into 1, मतलब वो आएगा 6, तो प्लस 6a² b²। अगला टर्म बताओ क्या आएगा, 4 आएगा, 4ab³, और अगला टर्म आएगा प्लस b की पावर 4। क्या ये सबको क्लियर हुआ। ये जो फाइंड करना था उसमें हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला, a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। अब a माइनस बी की पावर 4 कैसे करेंगे बताओ जल्दी, क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ, a की पावर 4, करेक्ट, फिर क्या आएगा, माइनस
4a³ जो ऊपर निकाला उसी में बस साइन पलटते जाओ और थोड़ी न कुछ अलग होगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या यही होगा? ये आपने निकाल लिया? समझ में यहां तक सबको? अब आपको ये दोनों जो निकला है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए? 1 और 2 का डिफरेंस चाहिए ना। लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, ये और ये इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना आपको। तो क्या करोगे आप यहां पर? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यही परफॉर्म करोगे। जब इक्वेशन को माइनस किया जाएगा तो देखो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। लेफ्ट साइड की टर्म्स आपस में ऐसे सब्सट्रैक्ट होंगी। राइट हैंड साइड में जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये वाला ये नीचे वाली टर्म का साइन चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये याद है कि नहीं? लॉन्ग डिवीजन जब हम करते थे 9th 10th में तब भी साइन चेंज होता था जो नीचे होता है। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर ये चीज सबको? तो ये a की पावर 4 और माइनस a की पावर 4 कट जाएगा। ठीक है, ये +4a³ और +4a³। अब नए साइन के साथ देखेंगे, दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? 8a³। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ये वाली दोनों टर्म भी कट जाएगी, +6a² माइनस 6a²। और ये आखिरी वाली दोनों टर्म भी कटने वाली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 8ab³। क्या ये स्टेप सबको क्लियर? इसको आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? कुछ कॉमन निकल रहा है? क्या कॉमन निकल रहा है? 8ab। तो वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहां पर? a² प्लस यहां पर 8ab निकलेगा तो क्या बचेगा? b²। क्या ये समझ में आया? तो ये निकालना था आपको फर्स्ट पार्ट में, जो कि आपने निकाल लिया। क्लियर क्वेश्चन ये? अदिति कुछ पूछना है? हाँ, कैसे अलग आया? ये दिया है तुम्हारा, ये ही आया है तुम्हारा भी। अच्छा, तुमने सिर्फ 8 कॉमन निकाला होगा, तो मैंने 8ab कॉमन निकाल दिया, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 8ab निकालोगे तो यहाँ a² बच जाएगा, यहाँ पर b² बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है, उसको और जो हमने लाया है दोनों को मैच करो। तो a की जगह पे क्या आ रहा है? √3। b की जगह पे क्या आ रहा है? √2। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे? a इज इक्वल्स टू √3 और b इज इक्वल्स टू √2, इस पूरे में दोनों तरफ। तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4, ऐसे ही होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 8, a की जगह पे √3, b की जगह पे √2, और यहां पर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 8, √3 √2 क्या हो जाएगा? √6, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 + 2। क्लियर? 3 + 2 कितना होता है? 5। 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर क्या आएगा? 40√6। ये है इसका सेकेंड आंसर। ये चीज सबको क्लियर हुई? जिनका ये हो गया, अब वो सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, वो क्वेश्चन ट्राई करोगे। तान्या क्लियर ना? हाँ तान्या, समझ में है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अब। हो गया नेक्स्ट? ओके। तो क्या आया आंसर नेक्स्ट में? 198। सर मेरा भी हो गया 12th। ओके गुड। तो अगर हो यस गया सर, तो 198 है। ठीक है, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बना सकते हो तुम लोग। 14 ट्राई करके देख सकते हो एक बार, अगर बनेगा तो अच्छी बात है। 14, और या फिर
एक आध एग्जाम्पल देखता हूं, अगर कुछ ठीक ठाक दिखा तो। एग्जाम्पल 3 या 4 ये भी ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 ट्राई कर सकते हो, 4 देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा, नहीं लिखा था क्या? तो क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो? चैतन्य, ये बायनोमियल समझ में आ गया? सॉरी निखिल, समझ में आ गया ना बायनोमियल? अच्छा, स्पेशल सीरीज में इसके बाद मैं वो करवाने वाला हूँ, बस ये आज खत्म, इनके में एक ही एक्सरसाइज है एक्चुअली। हाँ, उसके उसको करवा चुका हूँ, उसमें मिडिल टर्म और वो वाले करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फाइनल बोर्ड्स? अच्छा, तुम लोग को तो 11th है ना, 13th जैन से, और मैथ्स कब है? हम्म। हम लोग दिवाली के बाद से तुम लोग तेरा चालू कर देंगे ना, जो जो टॉपिक्स है वो सेपरेटली करना। ये हटाऊं क्या? हम्म। अच्छा, किसी और का बना अभी ये वाला क्वेश्चन, x+1 की पावर 6 और x-1 की पावर 6? रिया, कुछ प्रॉब्लम जा रही तो पूछना। जीरो सिक्स वन फाइव टू थ्री टू फोर आएगा ना, थ्री थ्री, फिर यहाँ टू आएगा, तो वहाँ एक्स आएगा, और लास्ट में नहीं आएगा, तो सिक्स। तनिष्क स्टोरी चेक कर लिया क्या? हाँ, नहीं है समझ में? अरे तो मान लो एक टाइम ये वाला ट्रायंगल में एग्जांपल ये है, समझ में? देखो क्या लिखा है इसमें, using Parallel theorem prove that this number always leaves a remainder 1 when divided by 25। तो एक्चुअली में फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, 25 प्लस 1 ऐसा कुछ आना चाहिए, 25 सम मल्टीपल 8 प्लस 1, ये भी उससे प्रूव होता है कि 1 रिमाइंडर मिलेगा 25। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन किसका 10 6 की पावर n by 10, ठीक है, क्योंकि पावर में n उसी के है, 5 की पावर में तो n नहीं है ना, जिसकी पावर में n है उसी का बायनोमियल एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो 6 की पावर n को ना 1 + 5 पूरी की पावर n में ब्रेक करें, समझ में? तो ये इसका एक्सपेंशन करेंगे तो a + x की पावर n का क्या होता है, nc0 nc1 * x nc2 * x² ऐसा करते हुए जाएगा, समझ में? तो nc0 तो 1 हो गया,
NC1 क्या होता है? NC1 होता है n दिया के 10 और 5 का इसलिए क्या है 5 है। NC2 कितना होता है? NC2 जो था वही रहेगा वैसे ही NC, तो यहाँ क्या है 5 स्क्वायर। ऐसा करते हुए 5 की पावर n होता है। ये समझ में है? अब देखो यहाँ पर ये जो हमने निकाला ना 6 की पावर n निकाला, अब उसमें क्या कर देते हैं -5n, मतलब 6 की पावर n -5, ये हमको कोई निकालना है। तो लास्ट में भी देखो यहाँ 6 की पावर n में पूरे में से -5n के, मतलब ये जो 5n है ना, ये जो 5n है ना, इस 5n को इसने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, समझ में? तो वो क्या हो गई ज्ञान में, और बाकी जो बच गया 1 प्लस उन सब में से उसने क्या किया 5 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा NC, यहाँ 5 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो एक का बचेगा। ऐसा करके आखिरी में से n - 2 होती है पावर। तो देखो ये पूरा जो है 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और भी कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, पूरा क्या है a, तो ये क्या हो गया 25 a प्लस से 2 हो गया। ये जो है इसको जब 25 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा समझ में? वैसे ही ये वाला 13 क्वेश्चन सॉल्व कर, हां बना कि नहीं बना? ऐसा है जरा b को नहीं लिया क्योंकि b तो 1 है, भाई बीच में प्लस करना है तो साइन क्यों पलट गया है, मतलब क्या है, गलत बात है यार ये। मतलब ये है, अरे यार क्वेश्चन ही मतलब ये है यहाँ सब्सट्रैक्ट करना था तो इसलिए माइनस चेंज, जब एडिशन करते तो माइनस साइन चेंज नहीं होता है, समझ में आया? क्वेश्चन ही अरे क्वेश्चन में देखो ना प्लस है ना, पढ़ाई नहीं ना, ये देखो x + 6 x + 1 की पावर 6 x - 1 की पावर 6, तो जब दोनों का एडिशन होगा ना यहाँ पर तो नहीं होगा साइन चेंज, तो सीधे ऐड होंगे। ये लिखा हुआ 2x की पावर 6, ये क्या होगा 34। हाँ क्या होता है भैया, फोन यूज नहीं करना मेरी क्लास को, उसको करेक्ट करो। देखो कैसे सॉल्व किया मुझे समझाओ। हाँ प्लस किया फिर देखो 66 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फिर 16 और हो जाएगा तो 48 प्लस 2 66 एक का प्लस हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ क्या होगी पता चला? हाँ इसमें ऊपर वाला टर्म, हाँ तो पावर 3 या 63 62 61 आ है, समझ में आ रहा है नहीं? बना रहे हैं इसको एक्सपांड किया क्या? हाँ ठीक है ना, बना रहे हैं। एक काम कर, थोड़ी बड़ी कॉपी, इतनी बड़ी कॉपी इतने से में तेरा आएगा नहीं, बनना ही था। मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू निकालना, 6C0 तो 1 हो जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा, 6C2 का पहले शॉर्टकट होता है ना 6 into 5 करना, अपॉन 2 into 1 करना, ऊपर वाले का ना आगे में 2 वाले ये नीचे क्या 2 है और नीचे में 2 into ऐसे इधर 6C3 निकालना है ना 6 into 5 into 4 आएगा, नीचे में क्या है C पूरा समझ में आया? यहाँ हो गया है दवाई की और उसके बाद क्या वो बना सही? हाँ हाँ इसके बाद क्या है? इसके बाद एग्जांपल 4 कन्वर्ट है, एग्जांपल डाउन था, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन थोड़े सा पार्ट में 5 6 इस टाइप के तो करेंगे तो
ठीक है, अगली बार फोन आएगा तो बात करना, मार्क्स को पाएंगे। हाँ, क्या कर रहा है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 को 1 + 8 लिखा। हाँ ठीक है, फिर 1 + 8 का एक्सपांशन कर देना, तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट ऐसे लिखो, 9 की पावर n + 1 है, तो लिखो 9 × 9 की पावर n, समझ गए? फिर 9 × 0, 9 की पावर n है ना, तो लिखो 1 + 8 की पावर n, समझ गए? फिर उसके 1 + 8 की पावर n एक्सपांशन ना हो, सबसे पहले क्या होगा, n + nc1 8 + nc 8² ऐसा होगा, समझ में? क्योंकि ये हमने पावर को सेपरेट किया, 9 की पावर n + 1 है ना, तो 9 की पावर 1 × 9 की पावर n। हाँ आ गया, तुम लोग बनाए कि नहीं बनाए, जल्दी बना, जल्दी जल्दी कर, आयुषी बना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे लाया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या वो तुमने बुक में से ना कौन सा क्वेश्चन बना सकते हो, मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं बना पाए, इधर से बना सकते हो, ये वाले क्वेश्चन बना सकते हो, 3 4 5, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। कौन सा? प्रोडक्ट ये सब है फैक्टर। इसके एक्सपेंशन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 8, एग्जांपल बना। हाँ भैया और तनिष मानस तुम दोनों का बना कि नहीं बना? बहुत स्लो कर रहे हो, मुझे घर में प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? अच्छा बंद तो जाएगा ना? हाँ, लेकिन तुम लोग को फास्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? घर में जाके ज्यादा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 ही सबसे पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार क्या लिखा है पढ़ना तो विप्लव। 9 to the power n + 1 minus 8n plus -9 है क्या? -9 is divisible by 64। वो शो करना है हमको, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो इधर ध्यान से समझना, ये पूरा एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है, ये आपको प्रूफ करना है। ये देखो, अगर मान लो मैं कोई एक नंबर लिखता हूं 24, तो 24 किससे किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × कुछ नंबर, और वो नंबर जो भी होगा, ठीक है? 24 3 से भी डिविजिबल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × कुछ नंबर, वो कोई भी नंबर होगा, 3 8 सा। और किससे? 6 से डिविजिबल है, तो 6 × समथिंग। 4 से डिविजिबल है, तो 4 × समथिंग। समझ में है? लेकिन 24 क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 24 को हम 5 × समथिंग नहीं लिख सकते, समथिंग वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो 5 उसका फैक्टर नहीं है, बोलने का ये मतलब है। तो कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन किसी से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे पता चलता है? उसका फैक्टर है या नहीं, उस चीज से पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 64 से डिविजिबिलिटी शो करनी है, मतलब हमको ये शो करना पड़ेगा कि 64 एक्चुअल में इसका क्या है, फैक्टर है।
समझ में आया ये चीज? तो 64 इसका फैक्टर है, वो कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए ध्यान से समझना है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो मैं एक काम ये करता हूं कि इसको मैं 9 इंटू 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 9 ऐसा लिख देता हूं। ये मैंने क्या किया समझ में आया? 9 की पावर n प्लस 1 था ना, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर n, पावर ऐड होगी तो वही मिलेगा। क्लियर ये चीज? अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 64 चेक करना है, तो 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो हम 8 के फॉर्म्स में इसको एक्सपांड करेंगे। क्लियर ये चीज? तो 8 के फॉर्म में एक्सपांड करने के लिए हम इस 9 की पावर n पे फोकस करते हैं। सबसे पहले 9 की पावर n, तो 9 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 8 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर ये चीज? और अब इसमें वो जो जब हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल एक्सपांशन, तो बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? NC0, तो ये हो जाएगा NC0। ए की पावर जो भी है छोड़ दो, बी की पावर तो नहीं आएगी। फिर अगला टर्म क्या आएगा? NC1 b मतलब कि 8 प्लस NC2 8 स्क्वायर प्लस NC3 8 क्यूब। ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा ये? NCN 8 की पावर n। समझ में आया ये चीज क्या किया मैंने? अब उसके बाद 9 की पावर n, NC0 कितना होता है? 1, तो ये आ जाएगा 1। NC1 क्या होता है? NC1 क्या होता है? n, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 8n। क्या यहां तक समझ में आया? और उसके बाद ये वाला नंबर क्या है? प्लस 8 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 8 क्यूब इंटू NC3 प्लस सो ऑन अप टू NCN अप टू 8 की पावर n पहले लिखता हूं, और ये क्या हो जाएगा? NCN। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ओके। तो अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है? हमने इसकी वैल्यू निकाली। किसकी? 9 की पावर n की वैल्यू इस एक्सपांशन के थ्रू निकाली। क्लियर ये चीज सबको? लेकिन हमको इसको चेक करना है कि वो 64 से डिविजिबल है, तो 9 की पावर n को पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी किससे? 9 से, पूरी की पूरी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे क्या आ जाएगा? 9 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। समझ में आया? अगला जो टर्म है 9 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा? 9 प्लस ये 8 9 सा क्या हो जाएगा? 72n। समझ में आया? प्लस ये 9 इंटू क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर NC2 प्लस 9 इंटू 8 क्यूब NC3। ऐसा करते हुए लास्ट टर्म कहां तक जाएगी? 9 इंटू 8 की पावर n NCN। क्या ये समझ में आया सबको? मैंने इन दोनों में तो 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं किया क्योंकि इसमें 8 स्क्वायर हमको दिख रहा है, और 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, तो 64 कॉमन निकल सकता है। तो अब हमको टोटल कौन सी टर्म मिल गई? अब हमको पूरी ये वाली टर्म मिल गई। समझ में है कि नहीं? 9 की पावर n प्लस 1 वाली। अब क्या चाहिए यहां पर? देखो हमको माइनस 8n और माइनस 9 चाहिए। तो अब इस पूरी इक्वेशन को ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं। देखो दो तरीके, पूरी इक्वेशन में इस चीज को माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? -8n और -9 कर दो पूरी इक्वेशन में। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ भी हम -8n -9 कर देते हैं, और राइट की तरफ भी सेम चीज। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 9 की पावर n प्लस 1 -8n -9 ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में भी वही चीज होगा, तो -8n -9 पहले लिख देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, वाला पार्ट यहां पर भी पहले लिख देता हूं। सॉरी, वाला पार्ट यहां पर भी पहले लिख देता हूं। और उसके बाकी सारी टर्म जो पहले से थी, क्या थी बाकी सारी टर्म्स यहां पर पहले से? +9 ये वाला पार्ट, प्लस 72n प्लस 9 इंटू 8 स्क्वायर NC2 प्लस 9 इंटू 8 क्यूब NC3 एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी? 9 8 की पावर n NCN। क्या यहां तक समझ में आया सबको? मैंने क्या किया है? ये वाली चीज दोनों तरफ माइनस की। क्यों? क्योंकि हमको ये लाना था, उसी को डिविजिबिलिटी चेक करना। तो इधर पे तो पूरा बन गया एक्सप्रेशन। अब देखो राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी,
और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सब्सट्रैक्ट होगा, तो 72n में से 8 को माइनस करो, 72n से 8n को माइनस करो, कितना बचेगा 64। तो वो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया 64n, यही बना। बाकी टर्म्स को देखो, प्लस यहां पर क्या बचा है 9 इंटू 8 स्क्वायर NC2 प्लस 9 इंटू 8 क्यूब NC3 प्लस सो ऑन अप टू 9 इंटू 8 की पावर n NCn। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में से 64 कॉमन निकाल सकते हैं ना। 64 कॉमन निकलेगा तो यहां पर सबसे पहले n सिर्फ बचेगा क्योंकि 64 निकल गया। जो दूसरा पार्ट है प्लस, यहां पर से 64 मतलब कि 8 स्क्वायर बाहर निकल गया, तो क्या बचा 9 इंटू NC2, यही बचेगा। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से भी 8 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 9 इंटू 8 इंटू NC3, यही बचेगा। 8 9 से 72 जो भी होता है। इसी तरीके से सभी में से 8 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू 8 की पावर n माइनस 2 NCn। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, जो राइट साइड में ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम k कंसीडर कर लेते, कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होगा ना, सारे नेचुरल नंबर है। तो ये 64 इंटू k ऐसा लिख सकते हैं हम। इससे क्लियर हो गया ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 64 का मल्टीपल है, और हम बोल सकते हैं कि वो 64 से डिविजिबल है। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आएगा MCQ के फॉर्म में, हो सकता है 1 मार्क के लिए दे दे, क्योंकि अभी जो 2-3 दिन पहले ही मैं क्लास लेने गया था, बताया ना बायनोमियल थ्योरम की रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें मैंने देखा कि जो पिछले 2019 में जो गवर्नमेंट लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट होती है ना, क्लास 11th 12th की जो गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, 2019 में हुई थी, और उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए। उसमें ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन क्या दिए थे पता है? दिस टर्म इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 15, ऐसा ऑप्शन गिवन थे। तो कैसे निकालोगे अगर एमसीक्यू में? करेक्ट, अगर एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, n की जगह पे वैल्यू डाल के चेक करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे n की जगह पे डाल दो ना, सबसे पहले 1 डालोगे तो ये 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 माइनस ये कितना हो जाएगा 17, 81 माइनस 17 कितना होता है 64 ही होगा ना, क्योंकि 64 से डिविजिबल होना है। डिफरेंस देख लेना 64। समझ में आई ये चीज? तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आप n की वैल्यू पुट करके चेक करोगे, लेकिन प्रूव दैट आएगा, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है प्रूव दैट में आएगा, तो फिर आपको ये तरीका फॉलो करना है। हाँ, प्रूव दैट में 4 नंबर्स का आएगा ये। क्लियर ये सबको? 2019 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, और बायनोमियल थ्योरम से उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो यही वाला क्वेश्चन था। डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट कर दिया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज बस है। मैं उसमें जिसमें पढ़ा रहा हूँ उसमें टोटल 51 चैप्टर है, 11th 12th मिला के, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। हटा दूं, हो गया तो ये ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं यार, वो नहीं मिलती, कॉपीराइट एक्ट है ना, उन लोगों को दे रहे। हाँ, मेरे पास पूरा PDF है, पूरा कंटेंट है, नोट्स तो पूरे मेरे ही है ना। हाँ, वो सब मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा? प्रूव दैट समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 रेज टू पावर r NCR इज इक्वल्स टू 4। आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आया है इवन कई अलग अलग स्कूल में पिछले कई बार। 4 की पावर n है, ओके।
तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n 3 रेज टू पावर r NCR। तो समेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। समेशन का मतलब होता है पहले r की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 NC0, ऐसा ही होगा। फिर लगाएंगे प्लस और r की नेक्स्ट वैल्यू 0 के बाद कौन सी होगी 1, 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 की पावर 1, ये क्या जाएगा NC1। समझ में है? r की नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो 3 की वैल्यू 3 की पावर 2 NC2। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, r की वैल्यू कहां तक होगी n तक, तो ये होगा 3 की पावर n और ये आ जाएगा NCN। क्या ये समझ में आया सभी को क्या करना है इसका मतलब? ओके इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। हाँ n इसलिए लिखते कि वो कहां तक जाएगा, r की वैल्यू 0 से पुट करते हुए n तक जाएगी, तो 0 1 2 3 ऐसा करते हैं कहां तक जाना है n तक। क्या नहीं नहीं n तक जाएगा ना, r की जगह पे 0 रखा, r की जगह पे 1 रखा, r की जगह नहीं, तो 0 से 6 तक जाएगा 7। हाँ बिल्कुल 7 होगा, टर्म्स तो 7 होंगे ना, n+1 लिखे तो 8 टर्म्स हो जाएंगे वहां पर। 0 से n तक की काउंटिंग कर रहे हैं तो n+1 टर्म्स आ गई। ठीक है, अच्छा अभी तक ध्यान देना, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है बताओ, क्या होता है? अभी हमने किया ना, क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है NC0, फिर उसके बाद क्या आता है प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसा करते हुए कहां तक जाते हैं NCN इंटू एक्स की पावर n, यहीं तक जाते हैं। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर 3C0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई असल में 1, तो ये हो गया 1। और उसके बाद अगर कंपेयर करोगे तो आपको x की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जहां पर x आ रहा है वहां पर आपको क्या दिख रहा है 3, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पर 3 स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह पे क्या आएगा 3 क्यूब, वैसे एक्स की पावर n की जगह पे क्या आ रहा है 3 की पावर n। क्या ये समझ में आया? तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में किसका एक्सपांशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर n का, और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 होल टू दी पावर n, और 1 प्लस 3 कितना होता है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 टू दी पावर n। समझ में आया ये चीज? मानस डाउट है क्या? क्लियर ना? ओके तो वैसे ही हम RHS को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम 4 को 1 प्लस 3 की पावर n करके फिर एक्सपांड कर दे तो एक्सपांशन ये मिलेगा, और उसको बाद में उसको समेशन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं 2 प्लस 2 में नहीं आएगा ना, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो 2 के मल्टीपल्स में नहीं है, इस वजह से। ठीक है, ओके सो आज की क्लास यही एंड करता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में एक और कुछ इसके बचे हुए क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके पहले आप लोग ना जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस और मैंने होमवर्क दिए थे क्वेश्चन 8 9 वो भी कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन बच गया, 10th क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, तो वो 10th क्वेश्चन करके फिर हम नया स्टार्ट कर सकते हैं एपीजीपी वगैरह। ठीक है, ओके ठीक है तान्या, कुछ डाउट? नो